बड़ी खबर है जहां गिरिडीह में दो पक्षों में पत्थरबाजी हो गई जुलूस के दौरान। आपको बताएं कि यहां पर झड़प हुई है जिसमें ईंट और पत्थर चल गए। आपको ये बता दें कि पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। दुकानों में आगजनी, कई दुकानें जलकर राख हो गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। झारखंड का ये पूरा वाकया है और आप जरा इस इलाके को देखिए, कई जगहों पर यहाँ आगजनी भी की गई है। जो तस्वीरें सामने आई है गिरिडीह का ये पूरा वाकया, जहां पर दो पक्षों में पहले विवाद होता है जुलूस के दौरान और उसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ईंट और पत्थर यहां पर चलने लगते हैं। दो पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, आपको बताएं कि दो गुटों में यहां पर विवाद हुआ, हिंसा और आगजनी उसके बाद होती है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरों के जरिए आपको ये पूरा वाकया बताते हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गिरिडीह के, जब यहां पर बवाल होता है और उसके बाद हिंसा के बाद किस तरह के हालात यहां पर है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आप जिस तरह से यहां पर ये पूरा विवाद हुआ उसके बाद यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है वो तस्वीर भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तीनों तस्वीरें आपके सामने, उस दौरान की तस्वीर जब यहां पर आगजनी की गई, ईंट पत्थर चले। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पहले दो पक्षों में जुलूस के दौरान ही यहां पर विवाद हुआ था और उसके बाद जो सिचुएशन यहां पर बनी वो आपके सामने है। और इस वक्त हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय का सीधा रुख कर लेते हैं। धनंजय, अभी क्या सिचुएशन वहां पर फिलहाल? देखिए, गिरिडीह राजदरबार का गढ़ाबंदा का एरिया है जहाँ पे देर शाम होली का जश्न में लोग मना रहे थे और जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस निकालने के दौरान कुछ बाताबाती दूसरे समुदाय के साथ होता है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो पत्थरबाजी इतनी हो जाती है कि देर रात तक इतनी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है कि वहाँ जो जिला पुलिस के बल हैं तमाम पुलिस को वहाँ पर तैनात किया जाता है। जो SP है वहाँ तुरंत पहुँचते हैं मौके पर, क्योंकि गिरिडीह से 50 किलोमीटर का आसपास का दूर पड़ता है गिरिडीह से राजदरबार का क्षेत्र वहां पे। और ये पूरा दोनों आपस में अंदर अंदर अभी भी तनाव है, लेकिन पुलिस का जो कहना है कि मामला को शांत करा लिया, लेकिन जो दोनों गुट में अंदर अंदर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बने हुई, लोगों को पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो इन असामाजिक तत्वों के द्वारा ये कुकृत्य किया गया है, दोनों समुदायों को पहचान करने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस कोशिश करेगी, कार्रवाई करने की जारी भी है। ये भी कहा जा रहा है, देखिए एक समय जब जो कल एक तो शुक्रवार का दिन था और रोज मस्जिद से लोग निकल रहा था, एक तरफ से जुलूस निकल रहा था होली मिलन समारोह को लेकर। फिर दोनों में आपस में कुछ बाताबाती हुई जिसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है। जो वहां स्थानीय लोग बता रहे, साफ तस्वीरों में देखा जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हो भी रही है। उसके बाद तनाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों तरफ से पूरे घमासान लगभग आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को आग लगा दिया जाता है, कई मोटरसाइकिल गाड़ियों को आग लगा दिया जाता है, पूरे इलाकों में हाहाकार मच जाता है। उसके बाद जो स्थान थाना प्रभारी है, फिर जो उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाता है, फिर उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, फिर तनाव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पूरे रात भर पुलिस वहां तैनात की गई और अभी भी पुलिस वहां छावनी में तब्दील कर दिया गया है धनवार का घोड़ाबांधा का एरिया। और पुलिस जब जो एक एक करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी इन घटनाक्रम में किन किन लोगों का हाथ है, वो नामजद FIR भी की जाएगी, साथ साथ उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन ने होली से पहले एक पुलिस मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें साफ साफ कहा गया था अगर इस तरह से कोई घटना घटती है तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये उसी एरिया है जहां पर रामनवमी को भी इस तरह से घटना घट चुकी है। तो पुलिस प्रशासन पर भी इस तरह से एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या वहां पर पुलिस व्यवस्था मुकम्मल की गई थी? अगर पुलिस व्यवस्था मुकम्मल की तो इस तरह से घटना क्यों घटी? क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है जहां पे घटना घटी है और बार बार उसी जगह पे घटना कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़ा करता है। आखिर ये तमाम जो घटना घट रही है उस एरिया में और जो दोनों समुदाय द्वारा जो पत्थरबाजी की गई है, एक तरह जो वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि पत्थर पूरे तरीके से रोड में बिछे पड़े हुए हैं, ईंटें टूटी हुई जो
सड़क पे पड़ी हुई है, आग लगी हुई है। लेकिन अभी जो स्थिति है तनावपूर्ण अंदर अंदर है, लेकिन स्थिति शांत कर लिया गया है और शांत करने में दोनों समुदाय को समझाने की कोशिश की जा रही है। और लोगों ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जब मामला पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो दोनों समुदाय को आपस में बुला के मेल मिलाप कराया जाएगा और मामला को शांत कराया जाएगा। लेकिन पुलिस ने जो बयान अभी हमने सुनाया, पुलिस ने साफ साफ कहा कि सभी का पहचान किया गया, साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को भी आसपास में जो एरिया में लगे गए उसका भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि रात का वक्त है। जो तस्वीरें हैं तो क्या अभी तक आइडेंटिफाई किसी को करने की हिरासत कोशिश में की भी जा रही है नहीं कि लिया किन गया किन है लोगों क्या के इस द्वारा पूरे वाकया को लेकर? जी, अभी तक जो जानकारी निकल के आई है किसी के हिरासत में नहीं लेकर पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस इसमें तत्पर दिखाते हुए पूरे मामला को शांत कराने की कोशिश किया जा रहा है और दोनों समुदाय से बात करने की कोशिश की जाए ताकि मामला तूल ना पकड़े। क्योंकि देखिए होली का त्यौहार था और एक तरफ से ईद का भी एक रमजान त्यौहार चल रहा है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद देर शाम में जब इफ्तार होता है तो लोग मस्जिद से निकलते हैं, 7-8 बजे का समय होगा। उसके बाद देर रात यानी 7 बजे से मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता है। रात 11-12 बजे तक पूरी तरीके से आग की आगोश में उस एरिया को ले लेता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और रात में जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचते हैं उसके बाद मामला को शांत कराने की कोशिश की जाती है, लोगों को शांत कराया जाता है, दोनों को खदेड़ कर लोगों को भगाया गया है। साथ ही साथ लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह से सम्मिलित न हो और जो लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया उन लोगों को पकड़ दकड़ शुरू हो गई, ताकि उन लोगों को पकड़ने के बाद भी पता करने की कोशिश करेगी पुलिस कि ये जो घटना घटी है क्यों घटी है, किनके कहने पे घटी और क्यों, आखिर किन बातों को लेकर तूल पकड़ा। क्योंकि जब एक तरफ से जुलूस निकल रहा था तो पत्थरबाजी कैसे हो जाती है, क्या वहां पे कुछ बात दोनों पक्षों की तरफ से उत्तेजित बातें की गई या फिर कुछ अलग तरह की बातें वहां पे संदेश देने की कोशिश की, तमाम चीजों को पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि दो समुदाय का मामला और पुलिस इसमें एक एक पक्ष को जानने की कोशिश कर रही है और सभी पहलू को जांच करने के बाद कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, लोहरदगा, तमाम इस जो सेंसिटिव एरिया था उन एरियो पे अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी और झारखंड सरकार के द्वारा यह भी कहा गया था इन जगह पे ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन पुलिस बल तैनाती होने के बाद भी अगर घटना घटी है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर मामला क्यों तुल पकड़ा और वहां पे अगर संवेदनशील इलाका पहले से भी रामनवमी में इस तरह से घटना घट चुकी है तो फिर पुनः होली में घटना घटी है तो राजनीतिक तुल भी पकड़ेगा। और जैसे अभी सुबह का वक्त लापरवाही यहाँ पर जरूर रही है, क्योंकि ये तो सभी जानते थे कि जुमे की नमाज का भी दिन है, होली का भी वक्त है और जैसा आप भी बता रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह से वाकया हुए हैं, तो क्यों इस तरह से यहाँ पर पहले ही पुलिस की तरफ से तैयारी नहीं की गई? जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी है। और हम क्या ये भी माने कि कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है इस पूरी झड़प के बाद? देखिए राजनीतिक मुद्दा तुल पकड़ेगा तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी हो सकता है, जो अगर लापरवाही बरती होगी तो हो सकता है उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि देखिए क्षेत्र बावला मरांडी वहां से विधायक राज धनवार से आते हैं और दूसरी तरफ गिरिडीह का जो इलाका है और गिरिडीह का इलाका एक तरफ से सेंसिटिव जोन भी रहा है और इन धार्मिक मुद्दे पर कहीं ना कहीं तुल पकड़ेगा। क्योंकि देखिए रात का समय जब झड़प हुआ है और जैसे सुबह आज, क्योंकि रांची सहित कई इलाकों में आज भी होली मनाया जा रहा है, झारखंड के कई इलाकों में आज भी होली मनाई जाएगी। तो अगर इस तरह से घटना घटी है पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठेगा, राजनीतिक बयानबाजी भी आएगी। अब बावला मरांडी का क्षेत्र, बावला मरांडी के द्वारा क्या बयान आता है, सरकार के द्वारा क्या बयान आता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा किन किन लोगों पे कार्रवाई की जाती है या फिर मामला को रफा दफा की जाती है, तमाम मुद्दों पे राजनीतिक तुल पकड़ेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को पहचान करने की कोशिश जा रही है कि ये जो कुकृत की है, यानी जो एक घटना असंवेदनशील इलाका में जो घटना को अंजाम दिया, उन लोगों को पहचान करने पर कार्रवाई की जाए।